ओके जी, चलो अभी हमने करनी है नेक्स्ट टाइप जो हमारी पेंडिंग है, ठीक है। हेडिंग डाल लो आप सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन या फिर चेन कोडिंग। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन लिखना होगा, लिखो जरा, फिर मैं आपको समझाती हूँ करना क्या है। क्वेश्चन लिखना, if white means bird, if white means bird, if white means bird, bird means mercury, bird means mercury, next mercury means curd, mercury means curd, CURD curd, ठीक है। नेक्स्ट curd means detergent, curd means detergent, and detergent means white, and detergent means white। रिपीट करिए, चेक कर लो। if white means bird, bird means mercury, mercury means curd, curd means detergent, and detergent means white, then what is being used, then what is being used in thermometers, then what is being used in thermometers, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस डाल के एक और क्वेश्चन लिखो, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ क्या है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस डाल के एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इफ येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, इफ येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, नेक्स्ट व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, green is called brown, green is called brown, and red is called black, red is called black, last blue is called yellow, blue is called yellow, blue is called yellow, yellow is called orange, white is called blue, green is called brown, red is called black, and blue is called yellow. Then what is the color of, then what is the color of human blood, then what is the color of human blood, रुक जाओ जरा, पेशेंस, सुन लो। देखो अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, गलती यहीं पे होती है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन चेन कोडिंग इसीलिए बोलते हैं कि हमारे पिछले वर्ड से उठा के वो कोई नया वर्ड बनाते जा रहा आगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया है मीन्स की फॉर्म में, और एक क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया है इज कॉल्ड की फॉर्म में, दोनों में डिफरेंस है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ए मीन्स बी, ठीक है, और एक जगह पे ऐसे लिखा हो ए इज कॉल्ड बी, यहाँ मैं ऐसे लिख दूं ए इज बी, यहाँ मैं लिख दूं ए आर बी, ठीक है। इन तीनों का मीनिंग सेम है, ए मीन्स बी का मीनिंग अलग है, ठीक है। जब भी मीन्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, हाँ जी सुन लो, जब भी मीन्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपकी जो कोडिंग होगी ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड में नहीं होगी। कैसे? आपने उल्टी डायरेक्शन में क्या करना है, कोडिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि थर्मोमीटर्स में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है थर्मोमीटर्स में, मरकरी यूज होता है। बट हम तो कोडिंग की कोडिंग कर रहे हैं ना, हमें तो कोड चाहिए, मरकरी हमारा आंसर नहीं है। हमें ऑप्शन में दिया होगा उसने मरकरी भी, मरकरी तो एक्चुअल वर्ड है, हमें उसका कोड चाहिए।
अब मरकरी जो है मैंने बोला उल्टी कोडिंग होनी चाहिए। जब मीन्स के फॉर्म में आता है ना तो सेकंड एलिमेंट हमारे लिए वर्ड का काम करता है, पहला एलिमेंट हमारे लिए कोड का काम करता है। ठीक है, तो अब दैट मीन्स कि मरकरी मेरा कहाँ पे होना चाहिए, सेकंड नंबर पे, और उसके पीछे वाला जो भी लिखा होगा वही उसका कोड होगा। पढ़ो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, मरकरी के पीछे क्या लिखा हुआ है, बर्ड लिखा हुआ है, तो बर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ना कि कर्ड। समझे ये चीज क्या बोली, रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको मीन्स के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपने कोडिंग करनी है बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली कहने का मतलब है कि आपका जो भी उसने जनरल नॉलेज का, जीके का या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा है, उसका जो वर्ड आ रहा होगा वो हमारा एक्चुअल आंसर भी, हम तो कोडिंग कर रहे हैं, हमें उसका कोड चाहिए। ठीक है, वो जो भी आपका वर्ड आ रहा होगा मीन्स वाले में, वो आपका सेकंड नंबर पे होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट मीन्स के बाद राइट साइड पे होना चाहिए, उसका कोड जो है वो लेफ्ट साइड वाला होगा। तो जैसे मरकरी मेरा आंसर था, लेकिन मैं तो कोड निकाल रही हूँ, तो मेरे को मरकरी चाहिए दूसरे नंबर पे, जो पीछे वाली साइड पे लिखा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज बर्ड इसका आंसर होगा, ना कि कर्ड। समझ गए ये चीज? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? ओके, सेकंड पे आते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन इज कॉल्ड इज या आर के फॉर्म में आ जाए तो अब आपकी कोडिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोडिंग होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि अब मेरा जो भी आंसर आ रहा होगा मुझे वो इस साइड पे वर्ड चाहिए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, मुझे कोड चाहिए। अब मेरे को पूछा क्या है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, क्या कलर होता है, रेड होता है वैसे तो, बट मैं तो कोडिंग कर रही हूँ, दैट मीन्स रेड मेरे को इस साइड लिखना चाहिए, कोड उसका अगले वाला होगा, दैट इज ब्लैक, आंसर आ जाएगा। देखो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ना वो आपको रेड भी देगा ब्लैक भी देगा, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, मरकरी भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा। हम तो कोडिंग कर रहे हैं, हमें कोड चाहिए, एक्चुअल आंसर नहीं चाहिए। समझ आ गई ये चीज? अगर मैं यही वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन आपको इज कॉल्ड की फॉर्म में देती फिर क्या आंसर था? अगर ये मैं पहले वाला क्वेश्चन आपको इज कॉल्ड की फॉर्म में दे देती फिर आंसर क्या आता? फिर आंसर कर्ड होता। ठीक है, अगर इस कॉल की फॉर्म में था तो मरकरी मेरा पीछे चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, और कोड उसका अगली साइड पे चाहिए था। समझ गए ये चीज? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? बोलो भाई। हाँ जी, आंसर में हमको कोड बताना है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, कोडिंग कर रहे हैं ना तो हमें कोड चाहिए उसका। क्या कह रहे? हाँ, या तो मीन्स या तो इज इक्वल टू या इज या आर, इन तीनों का मतलब सेम है। हाँ, इज इक्वल लिखा हो चाहे इज लिखा है चाहे आर लिखा है, इन तीनों में हमें फॉरवर्ड चलना। अगर अकेला मीन्स आ रहा है तो हमें बैकवर्ड चलना, बस, इसके अलावा और कोई वर्डिंग यूज नहीं होगी। समझ गए इतनी चीज? पक्का? चले आगे, चलो नेक्स्ट आपकी आती है डायरेक्ट कोडिंग, या जिसको हम बोलते हैं सिंबल कोडिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होती है, बस ध्यान से समझना करना क्या है। अब डायरेक्ट कोडिंग के अंदर ना आपको क्वेश्चन, जैसे हमने कल किया था, या तो लेटर की फॉर्म में ही आता है, या नंबर की फॉर्म में आता है, या फिर सिंबल की फॉर्म में आता है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, जो हमने कल करी थी और इसमें डिफरेंस क्या है? जो हम कल कर रहे थे उसमें कोड लगाने के पीछे ना कोई पर्टिकुलर लॉजिक होता है कि हाँ कोड कैसे बन रहा है, प्लस माइनस चल रहा है कि मल्टीप्लाई है, क्या है। जब हम डायरेक्ट कोडिंग करते हैं ना, जिसका नाम ही डायरेक्ट है, दैट मींस हमें कोई लॉजिक सोचना नहीं है। आपको डायरेक्ट कोडिंग के अंदर कम से कम 2 वर्ड तो क्वेश्चन में गिवन होते ही होते हैं, 3 भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 वर्ड्स होते हैं। और जो वो थर्ड वर्ड आपसे पूछेंगे ना, वो थर्ड वर्ड उन्होंने पहले 2 वर्ड के लेटर्स उठा के ही बनाया होता है। क्या चीज बोली, फिर से सुन लो। जो मेरे को तीसरा वर्ड पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जो नया वर्ड बनाया है उन्होंने, वो पहले 2 वर्ड से उठा के इनको ज्वाइन करके ही कोई नया वर्ड बनाया है। तो दैट मीन्स मेरे को जिस लेटर नंबर के सामने जो भी उसने कोड लिख दिया, कुछ भी लॉजिक लगाया हो, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसने जो भी कोड लिख दिया है आपने उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब पता कैसे चलता है कि डायरेक्ट है या कौन सा? अगर तो सिंबल की फॉर्म में आ गया, सिंबल्स उसने कोड में दिए हैं, फिर तो कुछ सोचो ही मत, है ही डायरेक्ट का क्वेश्चन। बट अगर आपको लेटर से लेटर या लेटर से नंबर की फॉर्म में आ गया, फिर एक बार ध्यान देना है कि डायरेक्ट का है या दूसरी कोडिंग है। ठीक है, पता कैसे चलता है? पहली बात तो ये, तीसरा वर्ड पढ़ोगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये पहले 2 के लेटर उठाए हुए हैं।
अगर फिर भी नहीं पता चला, फिर एक और तरीका करने का, जो आपको दो वर्ड दिए होंगे ना, उसमें एक लेटर एटलीस्ट कॉमन होगा जिसका कोड सेम होगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड है टोस्ट, ठीक है, जिसका कोड है 5 6 3 4 5। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है ट्रेन, जिसका कोड है 5 9 3 1 0। आपको बताना है टॉर्न का कोड क्या होगा। देखो जरा, क्या ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है या मैंने कोई और दे दिया है? डायरेक्ट का है या बोलो, डायरेक्ट का क्वेश्चन है या नहीं, पहले ये बताओ। डायरेक्ट तो है, वो टॉर्न वर्ड कहाँ से बना? टी यहाँ से कहीं से भी उसने उठा लिया है, ओ यहाँ से उठाया, आर यहाँ से उठाया, एन यहाँ से उठाया। अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो टी कॉमन है, ढूंढ लो, 5 है, यहाँ पे भी 5 ही चल रहा है, दैट मींस डायरेक्ट का क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर होगा, जिसके सामने जो लिखा कॉपी पेस्ट करो, क्या आएगा? टी के सामने 5, ओ के सामने क्या दे रखा है 6, आर के सामने 9 और एन के सामने 0, तो 5 6 9 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ये चीज? सबसे आसान कोडिंग यही होती है पूरे चैप्टर के अंदर। सब्स्टिट्यूशन भी आसान है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा जीके का क्वेश्चन पूछ ले जो आपको ना आता हो, फिर पंगे की बात हो जाएगी। वैसे वो नॉर्मली पूछते हैं, ज्यादा कुछ इतना नहीं पूछते। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं करना इसमें। एक मैं आपको सिंबल्स के फॉर्म में भी दे देती हूँ क्वेश्चन, मुझे आंसर बताना क्या आएगा। वर्ड है प्लांट, कोड दे रखा है $@2 कॉपीराइट। दूसरा वर्ड है यील्ड, जिसका कोड है #64%। आपको बताना है डिले का कोड क्या होगा। चलो बोलो, इसमें तो कुछ कॉमन भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंबल्स तो उसने रैंडमली लिखे हैं, सिंबल्स का तो कोई लॉजिक होगा ही नहीं। बाकी बोलो क्या आएगा। %4 @2 हैशटैग। ये रहा, ई ये रहा, एल ये रहा, ए ये रहा और वाई ये रहा। लिख दो जो भी आ रहा है। डी के सामने परसेंट, 4 आगे @2। ठीक है, समझ गए क्या हुआ? गलत फैमिली होगी। चलो क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना और आसान है। नेक्स्ट आपकी आती है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग यार देख लो, यहाँ वो चल रहा है साथ में। मैं अलग अलग कर दूंगी फिर। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, मेरे साथ ही नोट कर लेना, ठीक है? फिर समझते हैं करना कैसे है। यार नोट कर लो।
क्या हो गया भाई? हाँ जी, नोटेड। Yes, ma'am. क्या हो रहा है? 2 मिनट बाद बॉटल गिरा रहे हो। बैग में डालो उसको। चलो, अब आपके पास चाइनीज कोडिंग में क्या होता है? आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ भी दे देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है क्या है, सामने कुछ कोड दिए जाएंगे, ठीक है। चाइनीज ऐसे ही नाम दे दिया गया है इसको रैंडमली, क्योंकि कोड्स की कोई सेंस नहीं निकल रही, इसलिए चाइनीज उठा के नाम दे दिया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे ना, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करने के लिए, डायरेक्ट रीड करके भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, चाइनीज कोडिंग में सबसे पहले एक चीज दिमाग में लेके चलना, आपको अगेन कोड ही निकालना है वर्ड का। आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नीचे आपको 3 4 2 3 क्वेश्चन दे देंगे और कोई पर्टिकुलर वर्ड उठा के पूछेंगे, इनमें से आपको उसका कोड बताना है, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुन लो, अब दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे ना पहला वर्ड कोल्ड लिखा है, वहां पे पहला कोड लिखा है BHU, तो दिमाग में आता है कि शायद कोल्ड का जो कोड है वो BHU ही होगा, है ना। नॉर्मली ये आता है कि पहले नंबर पे वो लिखा है, दूसरे पे ड्रिंक्स लिखा है, तो MEN उसी का कोड होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम इसको डायरेक्ट की कैटेगरी में ही डाल देते, ठीक है। कोड का कोड इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, रैंडम है ये, जिसके सामने जो लिखा है वो उसका कोड नहीं है, ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ड्रिंक्स का, अवेलेबल का, हेयर का, इनमें से कोई भी कोड हो सकता है, ठीक। हमारे पास ना चाइनीज कोडिंग में 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉमन वर्ड, एक वर्ड होता है हमारे पास एलोन वर्ड, और एक वर्ड होता है नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। कॉमन वर्ड कौन सा होता है? जो आपका मोर देन 1 स्टेटमेंट में आ रहा हो, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपका एक से ज्यादा स्टेटमेंट में आ रहा है उसको हम कॉमन वर्ड बोलते हैं। एलोन वर्ड कौन सा होगा? जो सिर्फ कोई एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है, कोई भी एक, जरूरी नहीं पहले में, कोई भी एक स्टेटमेंट में। नॉट एग्जिस्टिंग वर्ड कौन सा है? जो किसी भी स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अगर कॉमन वर्ड है, ठीक है, तो उसका कोड भी कैसा होगा? कॉमन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वर्ड एक से ज्यादा में आ रहा है उसका कोड भी क्या होगा? एक से ज्यादा में ही आएगा, कॉमन ही कोड होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वर्ड एलोन है तो इसका कोड भी कैसा होगा? एलोन ही होगा, मतलब किसी एक स्टेटमेंट में ही आएगा। और कौन सी एक में? जिसमें वो वर्ड है, ऐसा नहीं कि जिसमें वर्ड नहीं है उसमें कोड ढूंढ रहे हो, ठीक है। नॉट एग्जिस्टिंग है तो कोड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बोला कि मुझे ना अवेलेबल का कोड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करो अवेलेबल, यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे? है? कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है, और सेकंड में दिख रहा है, और फोर्थ में दिख रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका जो भी कोड होगा क्या वो तीसरे में एग्जिस्ट करेगा? वो कोड नहीं करेगा, वो सिर्फ जहाँ पे वर्ड है वही करेगा। अब रैंडमली मत करना, एक एक कोड उठा के ढूंढो। मैंने पहला कोड उठाया BHU, अब मेरा किस किस में आ रहा है? पहले, तीसरे और चौथे, मतलब मेरे को कोड भी इन्हीं तीनों में चाहिए, पहले, तीसरे और चौथे में। मैंने BHU चेक किया, नहीं तीसरा नहीं, दूसरा है, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। BHU चेक किया, क्या दूसरे में आ रहा है?
नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा है लेकिन लास्ट में नहीं आ रहा है, दैट मींस ये आंसर नहीं है। अगला चेक करो, MAN सेकंड में आ रहा है, नहीं आ रहा, कट गया। JUK आ रहा है, JUK आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी आंसर मत मार्क कर देना, रुक जाओ अभी। अगला भी चेक करो, LOP आ रहा है क्या? LOP सेकंड में नहीं आ रहा लेकिन फोर्थ में आ रहा है, मुझे तीनों में चाहिए। अब मेरे पास एक ही कोड है जो तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा? JUK। तो आंसर क्या हो जाएगा अवेलेबल का? JUK ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्यों बोला था कि JUK आंसर मत मार्क कर दो, पहले रुक जाओ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका एक ही वर्ड के लिए दो आंसर भी निकल के आते हैं। जैसे मान लो LOP है, अगर वो मेरा सेकंड में भी आ रहा होता, पहले में भी है, सेकंड में भी है, चौथे में भी है, तीनों में आ रहा है, JUK भी तीनों में आ रहा है। अब मुझे पता है, श्योर हूँ मैं क्या आंसर होगा। जब आप श्योर नहीं होते ना, आपको या तो वो ऑप्शन में देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या वो ऑप्शन में देगा आपको आइदर JUK और LOP। तो तब आप वो आंसर मार्क करते हो। कब? जब आपका एक ही वर्ड के लिए एक से ज्यादा कोड बनते हैं। रिपीट कर रही हूँ, एक ही वर्ड के लिए एक से ज्यादा कोड जब बनते हैं, तब आपको या तो वो ऑप्शन में देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, या ऑप्शन में देंगे आइदर वाला। तो दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वही आंसर वहां पे मार्क कर दो। क्लियर इतनी चीज? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड बताओ आप फिर मुझे। कोल्ड का, कोल्ड का आंसर क्या होगा? कोल्ड है, कोल्ड। मैम कोड रिपीट नहीं होता वैसे। BHU LOP होगा तो सिर्फ एक में आ रहा है और बाकी इसमें नहीं आ रहा। MAN इसका बनाएंगे नहीं। यहाँ पे आई थिंक कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड ही है। MAN क्या आएगा? कोल्ड जो है हमारे पास यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब पहले और तीसरे में, कोड भी पहले और तीसरे में होना चाहिए। मैंने BHU चेक किया, यहाँ पे नहीं है, कट गया। MAN चेक किया है, लेकिन अगला भी चेक करेंगे, JUK चलो आंसर जा चुका है। LOP चेक किया, वो नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या बन के आ रहा है? MAN हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए ये चीज? चलो नेक्स्ट, अब आप मेरे को बताओ। नहीं, ड्रिंक्स बहुत याद आ रही है। लॉस्ट का कोड बताओ, चलो। लॉस्ट ये नहीं होगा क्योंकि एक भी लॉस्ट सिंगल वर्ड है, एलोन है। अगर वर्ड एलोन है तो कोड भी कैसा होगा? एलोन ही होगा, ठीक है। ये कैसा वर्ड है? एलोन वर्ड जी है, है। एलोन होना चाहिए। मैंने GAN चेक किया ना, इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है। ये हो सकता है। अगला भी चेक कर लो, BHU हमारा कहाँ पे आ रहा था? ऊपर आ रहा है, ये कट गया। NUT यहाँ पे आ रहा है, कट गया। JUK ऑलरेडी जा चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा? GAN हो जाएगा। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, बी का कोड क्या होगा? बी, BEB, बी कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, सिंगल है। VAX सिंगल है, DER नीचे आ रहा है, MAN ऑलरेडी जा चुका है, LUT सेकंड में आ रहा है। तो हमारा सिर्फ अकेला कौन सा है? तो VAX इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक वर्ड पूछ लूं, काइंड, मुझे बताओ काइंड आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? मतलब वर्ड कैसा है? नॉट एग्जिस्टिंग। आंसर कैसे ढूंढेंगे फिर इसका? है वेरी गुड। देखो आपको कैसे करना है इसको, जब आपके पास नॉट एग्जिस्टिंग आता ना, आप करते हो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कुछ,
कौन सा आंसर होगा? PTT वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसका कोड भी इस इंफॉर्मेशन में नहीं होगा। BHU तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम अगर अगला देखें, BHU आ रहा है, JUK आ रहा है, LOP आ रहा है, सिर्फ यही ऐसा आपके पास कोड है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई? आइदर वाला पॉइंट भी समझ आ गया कैसे करना है। अब एक चीज और बताती हूँ आपको, ये तो मैंने सिंगल सिंगल वर्ड करके आपसे पूछा है। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर ना वो स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कोल्ड अवेलेबल डेजर्ट सर्च करके, मैंने मान लो लिख दिया, ये एक स्टेटमेंट दे दी, कोल्ड अवेलेबल डेजर्ट सर्च। अब घबराना नहीं है कि ये कैसे करेंगे, तो स्टेटमेंट आ गई। कुछ नहीं करना, एक एक करके ढूंढो। पहले कोल्ड का ढूंढा, फिर अवेलेबल ढूंढा, फिर डेजर्ट का ढूंढा, फिर सर्च का ढूंढा। चारों के कोड जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, पहले ही बताया कोल्ड का जरूरी नहीं है पहले नंबर पे ही कोड होगा, शफल भी हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, बस मेरे पास ऑप्शन में होना चाहिए। जहां भी चारों का कॉम्बिनेशन दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? अगर स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए तो आपको एक एक करके वर्ड ढूंढ लेना है, जिस ऑप्शन में वो अवेलेबल होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है ये चीज? जल्दी Yes, से ma'am. बताओ। ओके, चलो ये नोट कर लिया, ठीक है। चलो लास्ट अपनी टाइप पे चल रहे हैं, दैट इज कंडीशनल कोडिंग। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, पंजाब इसको बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं एक, मेरे साथ ही नोट कर लो। जो ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है वही लिख रही हूँ, ठीक है। क्या हो गया है? अगर ये बॉक्स बना लिया है तो कंडीशंस लिखना। बना लिया? हो गया? बन गया बॉक्स? क्या बना रहे हो? गलत हो गया पहले? आपकी बातें नहीं खत्म हो रही है ना, मैं आपको नहीं आ रही, उनको आ रही। अच्छा ठीक, आप भी बढ़ा दो, मुझे भी आराम मिल जाएगा। हो गया? चलो कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लिखो। देखो कंडीशनल कोडिंग में ना आपको ऐसे बॉक्स बना के दे देते हैं, और कई बार बॉक्स नहीं देते, रैंडमली ऐसे डिजिट कोड लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन लिखना, इफ द फर्स्ट as well as the last digits, if the first as well as the last digits are even, if the first
as well as the last digits are even, then both are to be coded, then both are to be coded by the code for the first digit. Then both are to be coded by the code for the first digit. Next condition second, if the first as well as the last digits, if the first as well as the last digits are odd, if the first as well as the last digits are odd, then both are to be coded, by the code for the last digit. Then both are to be coded by the code for the last digit. ठीक है, क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे मैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 427853. सेकंड है 63542 और थर्ड है 746519. ऑब्वियसली पेपर में ऑप्शन आएंगे, मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं. ठीक है, लिख लिया. चलो अब आपने करना क्या, कुछ नहीं, ये जो भी आपको बॉक्स दिया पूरा रीड नहीं करना है. कंडीशंस पढ़ो क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, आपको क्या बोला गया है, पहली कंडीशन कहते हैं अगर पहला डिजिट और आखिरी डिजिट अगर इवन है, ठीक है, तो जो मैंने दोनों का कोड बनाना ना, पहले और आखिरी डिजिट का, बोथ कौन है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट, दोनों का कोड क्या आएगा, जो मुझे पहले डिजिट का कोड इस डब्बे में लिया गया है. अब पहला डिजिट आखिरी डिजिट किसका, क्वेश्चन का, बॉक्स का नहीं. ठीक है, बॉक्स का पहला डिजिट नहीं, इस क्वेश्चन का पहला डिजिट और आखिरी. फिर से बता रही हूँ क्या कंडीशन है. पहली कंडीशन कि अगर पहला और आखिरी डिजिट दोनों ही इवन आ जाते हैं, तो आपने इन दोनों डिजिट्स के कोड के सामने, इन दोनों डिजिट्स के सामने कोड क्या लिखना है, जो पहली डिजिट का कोड मुझे बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका पहला और आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर आ जाते हैं, तो इन दोनों का कोड क्या लिखना है, जो मुझे बॉक्स के अंदर लास्ट डिजिट का कोड दिया होगा. जिसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी, वो एज इट इज आपने उठा के कॉपी पेस्ट करना है, जैसे डायरेक्ट में कर रहे थे. ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो चेक क्या करना है, सिर्फ पहला और आखिरी डिजिट चेक करना है. पहला डिजिट क्या है, इवन. लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है. क्या मुझे कोई कंडीशन दी गई है इवन ऑड की? इवन ऑड की कोई कंडीशन नहीं है, जो लिखा है कॉपी पेस्ट कर दो उठा के. क्या आएगा कोड बोलो, ए आगे 2 के सामने एल, फिर बी आगे एस वी. यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए. नेक्स्ट, पहला डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, इवन. कंडीशन कौन सी लग रही है, फर्स्ट कंडीशन लगेगी. कंडीशन 1 क्या कहती है कि जो आपका पहला डिजिट, पहले डिजिट का कोड है ना, पहला मतलब कौन, 6, जो 6 का कोड है वो इन दोनों के सामने लिखा जाएगा. 6 का कोड क्या दिया होगा मुझे, एम दिया, यहाँ भी एम आएगा, यहाँ भी एम आएगा, बाकियों को एज इट इज कॉपी पेस्ट. 3 के सामने क्या है, वी. 5 के सामने एस. 1 के सामने क्या है, एफ. और 4 के सामने क्या है, ए. बस. ठीक है, लास्ट पहला डिजिट क्या है, ऑड. लास्ट डिजिट क्या है, ऑड. कौन सी कंडीशन लगेगी, सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि लास्ट डिजिट का कोड उठा के लिख दो. लास्ट डिजिट मतलब 9. 9 का कोड क्या है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट. 4 के सामने ए, और रुक जाओ, 6 के सामने क्या है, एम. 5 का एस. 1 का एफ. बस खत्म. क्लियर. कंडीशनल कोडिंग ना होती इजी है, बस गलती कहाँ पे होती है, अगर हमने कंडीशन गलत रीड कर ली. अगर कंडीशन गलत रीड होगी पूरा क्वेश्चन गलत, अदरवाइज है कुछ नहीं है इसमें.
बस इसमें सारा खेल कंडीशंस का ही है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो मैंने आपको समझा दी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहला डिजिट सोची जाते हैं शायद बॉक्स की बात हो रही है, वो गलत हो जाता ना, फिर बॉक्स की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, इसको कर लो जरा, नोट कर लो, करना तो ये ऑलरेडी पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो गया, क्या करना है? यस, तरन्नम और कशिश आप दोनों को क्लियर हो रहा है? यस ओके जी, चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं कंडीशनल का ही, बॉक्स बना लो अगेन। ये 0 है, ठीक है, ये O है। हाँ जी, अगर बन गया तो कंडीशन लिखो जरा। बोलू, फर्स्ट कंडीशन है, इफ द थर्ड एलिमेंट is odd, if the third element is odd and sixth element is a vowel and sixth element is a vowel, if the third element is odd and sixth element is a vowel, then both the elements, कैसे लिख लो, then both are to be coded as exclamation का साइन डाल देना, then both are to be coded as exclamation mark, ठीक है, then both are to be coded as exclamation mark. Second condition, if the second element is consonant, and sixth element is also consonant, if the second and sixth ऐसे लिख लो, if the second and sixth element are consonants, if the second and sixth elements are consonants, then both are to be coded as the code for the second element.
then both are to be coded as the code for the second element. Third condition last, condition 3, second लिख लिया ना, third last है, if the fifth and sixth elements, if the fifth and sixth elements are odd, if the fifth and sixth elements are odd, then code for the both elements, then code for the both elements should be interchanged. Then code for the both elements should be interchanged. क्वेश्चन है 0, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0 x u n 2 l. चलो करो चेक. मैंने आपके लिए कंडीशन सिंप्लीफाई करके लिखनी है, अदरवाइज पेपर में आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है. सेकंड कंडीशन में बोलते हैं अगर सेकंड एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट दोनों कॉन्सोनेंट आते हैं ना, जो वॉवल के अलावा जितने लेटर हैं ए ई आई ओ यू के अलावा, तो दोनों का जो कोड आएगा वो सेकंड एलिमेंट का जो कोड दिया हुआ है वो लिखना है आपने. करो चेक, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है कौन सी नहीं लग रही, चेक करो. सेकंड, ओके. हाँ जी बोलो, कौन सी कंडीशन लग रही है? सेकंड कंडीशन लग रही है. कई बार एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 कंडीशंस भी लग जाती हैं, तीनों लग जाती हैं, ठीक है. अब अगर मान लो मैं पहली कंडीशन लगा के देखूं तो पहली कंडीशन क्या कहती है, थर्ड एलिमेंट ऑड होना चाहिए, लेकिन थर्ड एलिमेंट पे तो यू है, ये तो लगेगी नहीं. सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड एलिमेंट मेरा क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और सिक्स्थ भी कॉन्सोनेंट. तो 3 4 5 6 भी क्या है, कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, ठीक है. अब अगर दोनों कॉन्सोनेंट है दैट मींस इस पे कंडीशन 2 लग रही है. तीसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि कहीं लग तो नहीं रही, कई बार दोनों लग रही होती है, ठीक है. फिफ्थ एलिमेंट हमारा ऑड होना चाहिए, फिफ्थ तो हमारे पास क्या है, इवन है, दैट मींस सिर्फ एक ही कंडीशन लग रही है, कंडीशन 2. बोलो आंसर क्या आएगा फिर. दोनों को क्या करना है, सेकंड एलिमेंट का कोड बना देना है. एक्स का कोड क्या दिया हुआ है, वो बेसिकली बार है, ठीक है, बार. यहाँ पे भी बार, बाकियों को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो. 0 के सामने क्या लिखा हुआ है, ये है 0 %, ठीक है. u के सामने क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन. n के सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क. और 2 के सामने क्या लिखा हुआ है, $. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. समझ गए ये चीज, ठीक है. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, बताइए.